अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारे एजुकेशनल एकेडमी ऑफिशियल। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मैं आपके मसले को हल करूँगी। ठीक है, आज हम जो है तो करेंगे टेंस। बेसिकली टेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने सब कुछ पहले लिख लिया ताकि अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये है कि इसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, टेंस को उर्दू में बोलते हैं ज़माना। ठीक है, उसके बाद ज़माने तीन किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट को बोलते हैं मौजूदा या हाल, यानी मौजूदा क्या, जो काम जारी है अभी। ठीक है, पास्ट गुजरा हुआ, जो काम गुजर गया, जो काम हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर आने वाला, मुस्तकबिल, यानी जो आने वाला जो हमारा ज़माना होगा उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनकी कॉइन्स होती हैं वो चार चार कॉइन्स होती हैं इनकी। ठीक है, इसकी भी चार हैं, प्रेजेंट की भी, इसकी भी चार हैं और इसकी भी चार हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट को देखेंगे, प्रेजेंट टेंस को, और उसकी एक कॉइन को हम देखेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। पार्ट्स में होगा मेरा लेक्चर, तो पहले एक पार्ट को करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड पार्ट, और फिर इस तरह से हम उसको करते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि अगर आपको उर्दू में अगर कहीं आ जाता है कि उर्दू में अगर आपको आता है टेंस, तो उसकी हमेशा पहचान ये होगी कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह। ठीक है, ये हमेशा जो है तो आपके टेंस के एंडिंग पे ये जो है ना आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपने समझ लेना है कि ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, दो हेल्पिंग वर्ब इस पे यूज़ होते हैं, डू और डस। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होते हैं, ये सिर्फ सवालिया के लिए यूज़ होते हैं और मनफी के लिए। सवालिया और मनफी, यानी मनफी कौन से, नेगेटिव, नेगेटिव, और ये वाले कौन से हैं, इंटरोगेटिव। ठीक है, इन दोनों के लिए ये यूज़ होंगे, क्योंकि जो इसके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, तो वो उस पर कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होता। ठीक है, दो हेल्पिंग वर्ब हैं इसके, डू और डज। डू जो है प्लूरल के लिए आई वो यू दे के लिए यूज़ होगा, और डज जो है तो सिंगुलर आई ही शी इट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अब मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं कि आप लोगों को जो है तो आसानी हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल दे के मैंने ये मिसाल दी है तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारी ये मिसाल है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जुमला कौन सा है। ये जुमला है, देखें सबसे पहले तो इसके आखिर में ता है आता है। ठीक है, वो तो आएगा, लेकिन ये आपने देखना है कि ये जुमला कौन सा है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। ठीक है, ये है सिंपल सेंटेंस, वो खाना खाता है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इस सिंपल सेंटेंस को हमने हल भी ऐसे ही करना है। मैंने आपको बोला कि डस जो है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए यूज़ होगा, सिंपल सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले वो खाना खाता है, मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो हम इस पर लिखेंगे ही। और एक बात और याद रखना कि ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा कब, सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, यानी एस और ई एस का इसके साथ इजाफा होगा कब, सिंपल सेंटेंसेस में। और जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव होंगे तो वहाँ पे जो है तो एस ई एस का इजाफा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ जब ही शी इट मतलब आ रहे होंगे, तो मैं आपको आगे बताती हूँ, आप लोग पहले ये देखें। ही ईट्स, क्योंकि यहाँ पे ही शी इट के साथ क्या होगा, एस या एस का इजाफा होगा सिंपल में, ही ईट्स
और खाने को कहते हैं मील, ही ईट्स मील, इस तरह। और दूसरा ये आप देखें, जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया ही, यहाँ पे भी ही आएगा, ही खाना खाता है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, ही ईट्स नहीं होगा यहाँ पे, ही डज नॉट ईट मीट। आप लोग समझ गए होंगे कि जो जहाँ पे डज नॉट होगा, यहाँ पे डज होगा, तो वहाँ पे एस या एस का इजाफा ई शीट के साथ नहीं होगा, क्योंकि यानी डज जो है तो खुद, यानी ये जमा इसके साथ एस या एस का इजाफा हुआ है, डू के साथ आगे ई एस का इजाफा करके हमें डज बनाया हुआ है, ठीक है। ये ई एस का इजाफा इसके साथ खुद हुआ है, इसीलिए आगे जो है तो फॉर्मा वर्ब के साथ हम जो है तो एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये है इंटरोगेटिव, डज ही ठीक है, डज ही ईट मील, ठीक है। जब यानी क्या आ जाएगा तो उसके शुरू में जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद जो है हमने यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो लिखना है, और उसके बाद खाना जो है लिखना है, यानी जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो लिखना है, और उसके बाद उस चीज़ का नाम लिखना है, ठीक है, समझ गए। और एस या एस का इजाफा सिर्फ कहाँ पे होगा, सिंपल सेंटेंसेस में, ही शी इट के साथ। अब देखते हैं, कुछ मैंने प्लूरल जुमले लिखे हैं, वो पढ़ते हैं। किसी जमा के बारे में बात हो रही है, दे 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 रीड, सेम, ठीक है। दे सेम इसी तरह होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे जो है तो क्या है कि जमा है, और जमा के साथ यहाँ पे देखें आपके क्या लगता है, यानी डू तो अभी इसको रहने दे क्योंकि ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हैं, और आई वो यू दे, यानी दे जो है तो जमा के साथ यूज़ होता है, ठीक है। यानी अगर हम होंगे तो वहाँ पे वी यूज़ होगा, आप होंगे तो वो यू और मे होगा, तो अगर यानी मे के बारे में बात हो रही है तो फिर आई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो नहीं पढ़ते, दे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमेशा डू यूज़ होगा जमा के साथ, दे डू नॉट रीड, सेम उसी तरह होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे आपने बस डू नॉट लगा लेना है, जमा के साथ हमेशा बस डू लगेगा, और अगर मनफी है तो यानी अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे फिर वो नॉट लग जाएगा डू के साथ, ठीक है। अगला आखिरी लास्ट है कि क्या वो पढ़ते हैं, डू दे डू दे रीड, यानी सवालिया है तो दे के साथ डू यूज़ होगा, तो बाकी वो जो सेंटेंस है तो वो उसी तरह होगा, ठीक है। ये आप लोग एक दफ़ा देख लें, बेसिक चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, तो बाकी जो है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को दूर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।